नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। जैसे कि बातचीत में हमने साझा किया था कि अब जो नई श्रृंखला होगी वो मांगलिक योग के ऊपर बनाएंगे। मांगलिक योग क्या है और ये मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है, इसके लिए हमने जो कड़ी निर्धारित करी है उसके ऊपर आज हम एक ही श्रृंखला बनाएंगे। टोटल मिला के इसके 3 या 4 वीडियो हो सकते हैं। पहली बात, मांगलिक योग क्या है। दूसरी बात कि मांगलिक योग के कैंसलेशंस क्या हैं। और तीसरी बात, मांगलिक योग से संबंधित क्या परिहार, सावधानियां आदि बनती हैं शास्त्र संवत। और चौथी और अंतिम बात अगर इसमें जरूरी लगी तो इसके बारे में भ्रांतियां क्या हैं उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे। आज की श्रृंखला आरंभ करेंगे मांगलिक योग है क्या, या जिसको मांगलिक दोष बोला जा रहा है बार बार, वो दरअसल है क्या। इसके लिए हमारे 2 तरह के मित्र हमारे वीडियोस को देखते हैं। एक वो जो ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष के ऊपर गहन कार्य कर रहे हैं, और एक वो लोग जो सामान्य लोग हैं और जिज्ञासावश ये जानना चाहते हैं कि जो हमें बताया जा रहा है क्या वही सब कुछ ऐसा ही है। तो आजकल तो ऐसा मेरे आचार्य कहते थे, जी फॉर गूगल और जी फॉर गॉड, मतलब सब जानकारियां उसके ऊपर उपलब्ध हैं, तो क्यों ना हम भी आप लोगों से ये जानकारी साझा कर लें। वैसे जी फॉर गूगल तो हो सकता है, गॉड तो अपने आप में सुप्रीम पावर है, उसके सामने तो हम सब नतमस्तक हैं, उसके द्वारा ही हम सब संचालित होते हैं। मांगलिक योग है क्या, इसके लिए मुझे एक स्क्रीन साझा करनी पड़ेगी कुछ मिनट्स के लिए। मैं आपके साथ स्क्रीन साझा करता हूं। मांगलिक योग जन्म पत्रिका के अंदर अगर पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां द्वादश भाव, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन स्थानों पे मंगल ग्रह अगर है इन स्थानों पे अगर मंगल अगर है, हिंदी में कर लेते हैं इसको, इन स्थानों पे अगर मंगल है, जैसे यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे मंगल है, या यहाँ पे मंगल है। स्क्रीन को रोटेट करके भी देख लेते हैं जिससे आपको और भी अधिक समझ आएगा। अब ये चतुर्थ स्थान का मंगल है, अब ये क्षमा कीजिएगा, अब ये सप्तम स्थान का मंगल है। इसी प्रकार से यहाँ 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 और यहाँ पे अगर जन्मांक के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल लिखा हुआ है ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे, तो जातक मांगलिक कहलाता है। मांगलिक का अर्थ तो इसमें तो मांगल्य लिखा हुआ है, तो फिर भ्रांतियां क्यों उत्पन्न हुई।
पहली बात थी कि मांगलिक योग है क्या, वो अभी मैंने आपको बताया। 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पे अगर मंगल है तो मांगलिक योग कहलाता है। लोग इसको, या ज्योतिष शास्त्र में इसको, बहुत सारे लोग इसको मांगलिक दोष भी बोलते हैं। ये मांगलिक दोष तो खैर कहना अनुचित है, मांगलिक योग कहना इसको मैं समझता हूं ज्यादा संबंधित है। शास्त्र के अंदर इसको कुजादि दोष बोला है। कुजादि दोष को अगर ठीक से समझा जाए तो कुज का अर्थ है मंगल, और उसके साथ और अन्य पाप ग्रह हैं तो ये कुजादि दोष का निर्माण करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले स्थान पे मंगल के साथ अगर पाप ग्रह है तो ये कुजादि दोष को बताता है। चौथे स्थान पे अगर मंगल के साथ कोई क्रूर ग्रह, पाप ग्रह है तो ये कुजादि दोष बताता है। 7वें पे, 8वें पे और 12वें पे। कुछ का अर्थ है मंगल, आदि मतलब मंगल की श्रेणी के जो ग्रह हैं। तो मंगल की श्रेणी के कौन कौन से ग्रह हुए? जो उग्र ग्रह हैं तो मंगल, सूर्य, शनि, राहु और उसका छाया ग्रह दूसरा, वैसे तो दोनों ही छाया ग्रह हैं लेकिन उसका दूसरा छाया ग्रह केतु। ये अगर मंगल के साथ विद्यमान है तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। मांगलिक दोष जब हम सुन रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हमें लगता है कि इस चीज में थोड़ी सी सावधानी, सतर्कता बरतने की जरूरत है। तब उस समय पे ये विषय और देखने योग्य हो जाता है कि ये मांगलिक दोष या कुजादि दोष किस प्रकार से कार्य कर रहा है। दक्षिण भारत में एक और भी पद्धति के अनुसार दूसरे स्थान में बैठे हुए मंगल को भी या दूसरे स्थान में बैठे हुए पाप ग्रह को भी कुजादि दोष की श्रेणी में लिया गया है। यहाँ पे एक ओपिनियन, एक विचार उभर के आता है कि दक्षिण भारत या उत्तर भारत के लोगों में कोई भिन्नता है क्या? भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है तो फिर दक्षिण भारत में अलग क्यों और उत्तर भारत में अलग क्यों? वो दूसरे स्थान से, सभी ज्योतिष के जानकारी जानते हैं, दूसरे स्थान से परिवार, कुटुंब को लिया जाता है। तो उसके अंदर भी अगर मंगल बैठे हैं तो कुजादि दोष में उसकी संज्ञा दी गई। यहां से इसका एक सूत्र भी मिलता है कि ज्योतिष देश, काल, वातावरण, पात्र के साथ ही बना और रचा हुआ है। अगर उत्तर भारत के अंदर दूसरे स्थान की इतनी महत्ता नहीं है लेकिन दक्षिण भारत के अंदर इसकी महत्ता बहुत अधिक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे विश्वास, हमारी परंपराएं, हमारे रिचुअल्स, ये सब भी कहीं ना कहीं इसके अंदर काम कर रहे हैं। जब ये सब काम कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें परिहार भी इसी से संबंधित देखे गए हैं और कहीं ना कहीं इसी से संबंधित परिहार भी आपको मिल जाएंगे। प्रथम स्थान का मंगल, दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर आपको ये लगे कि उसके किस प्रकार से रिजल्ट्स देखे गए हैं। क्योंकि मंगल मुख्यतः, मार्स, मंगल, ये मुख्यतः एक एनर्जेटिक अर्थात ऊर्जावान ग्रह है। जब ये ग्रह ही ऊर्जावान है तो इसके लिए हमें ये तो ध्यान रखना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ऊर्जाओं से भरपूर रहेगा। तो जब लगन के अंदर मंगल है तो ये व्यक्ति को उत्तेजित, उत्तेजना, शीघ्रता से काम करना, ऊर्जावान बना के रखना,
ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती, ऊर्जा ऊर्जा होती है, उसका प्रयोग किस तरीके से किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक औजार या एक सामान्य भाषा में कहें तो एक चाकू एक डॉक्टर के हाथ में तो एक कुशल सर्जन बना रहा है, एक गृहिणी के हाथ में है तो वो सब्जियों के अंदर स्वाद पैदा कर सकती है उसको काट के छील के, लेकिन एक गलत व्यक्ति के हाथ में है तो वो नुकसान भी कर सकता है। लेकिन चाकू तो यहाँ पे एक ही है। इसी तरीके से मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, लगन के अंदर बैठा हुआ है, ऊर्जाएं दे रहा है भरपूर। सकारात्मक या नकारात्मक इसके अलग पहलू है, यही इसका परिहार है। परिहार मतलब उपाय, कि अगर वो सकारात्मक है, मान लीजिए उच्च का मंगल लगन में बैठा है, वो दूसरे तीसरे खंड में बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको थोड़ा सा साझा किया है कि अगर वो लगन में मंगल बैठा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऊर्जावान बना रहा है, और जब व्यक्ति ऊर्जावान है तो जाहिर सी बात है कि उसके निर्णय, उसके चंचलता, उसकी तत्परता बहुत अधिक रहेगी। इस कारण से लगन में बैठे हुए मंगल को स्वयं के लिए थोड़ा सा केयरफुल बताएं। जब मेडिकल के अंदर भी हम आपके हमारे ज्योतिष मेडिकल या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो जब मंगल लगन में देखते, हमारे आचार्य हमें बताते थे कि इनको छोटी माता, चिकन पॉक्स, पित्त का उखड़ना या कट लगना, ये लगन के मंगल से योग देखे गए थे। तो इसका ये अर्थ हुआ कि लगन में अगर मंगल है तो ऊर्जावान है व्यक्ति, ऊर्जाओं का सार्थक तरीके से अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, वरना ऊर्जाएं उसको बिना मतलब के चंचलता पैदा करेंगी, उग्रता पैदा करेंगी, और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए केयरफुल हो जाता है। उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा लगन में बैठे हुए मंगल के बारे में बताया गया, तो जिससे लगन में बैठे हुए मंगल अगर ऐसा योग दे सकते हैं तो इसलिए इसको लगन मांगलिक योग बोला गया। दूसरे स्थान में तो मैंने बताया ही था, दक्षिण भारत के विचार अनुसार दूसरा भाव कुटुंब का है, और यहाँ पे अगर मंगल है तो कुटुंब के अंदर ऊर्जाएं भरता है, परिवार के अंदर ऊंची आवाज में बात करना, ये सब उसमें रह सकता है। लेकिन जब इसके मांगलिक योग या मांगलिक दोष, उसमें तो खैर दोष बोलेंगे, मांगलिक दोष के जो कैंसिलेशन है तो उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें दूसरे स्थान में रहते हुए भी मंगल शुभता दे सकता है, उसका भी हम विवेचन करेंगे। फिर आता है चौथे स्थान का मंगल। जब चौथा स्थान है तो शास्त्र इसको बंधु बांधवों का सुख बोलता है। तो जो परिवार के जो जन हैं, दूसरा स्थान कुटुंब है और चौथा स्थान परिवार जन है, या जो मेरे मित्र, बंधु बांधव, संबंधी हैं वो हैं। तो अगर वहां पे मांगलिक योग बना हुआ है या मांगलिक दोष बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार के लोगों से मिलना मिलाना थोड़ा कम पसंद होता है। ऐसा लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अपनी इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो एक जन समूह को साथ लेके चलने का जो एक जज्बा होता है उसको डिस्टर्ब करता है। लेकिन कैंसिलेशन यहाँ पे भी है, इसके योग के निवारण यहाँ पे भी है। ये जरूरी नहीं है कि चौथे स्थान में बैठा हुआ मंगल केवल और केवल मांगलिक दोष बनाता है, ये मांगलिक योग भी बना सकता है, मांगलिक दोष भी बना सकता है। तो वो हम अगले खंड में हमने बोला ही है कि उसको साझा करेंगे आपके साथ। इसके बाद है सप्तम स्थान का बैठा हुआ मंगल। जब सप्तम स्थान में जन्मांक के अंदर मंगल बैठे हुए हैं तो सातवां स्थान कुदरती
मदन, साथी, जीवन साथी, व्यापारिक साझीदार, रोजमर्रा के व्यापार, ये सब जो है ये 7वां स्थान है। तो जब यहाँ मंगल बैठे हैं तो यहाँ ऊर्जाएं भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो उनके साझीदार होंगे या उनके जो जीवन में साझीदार होंगे, उनके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता लेके आ सकता है या थोड़े से वो गर्म मिजाज के हो सकते हैं। इस कारण से 7वें स्थान में बैठा हुआ मंगल भी अपने आप में एक मांगलिक योग भी बनाता है और मांगलिक दोष भी बनाता है। दोष जब ज्यादा उत्पन्न होना शुरू होता है जब मंगल पीड़ित होना शुरू हो जाए, एक और उसके साथ और भी कई क्रूर ग्रह इकट्ठे हो जाएं, 2, वरना तो ये मांगलिक योग है। मान लीजिए 7वें स्थान के अंदर बैठे हुए उच्च के मंगल हैं, तो इसको दोष बोलें या योग बोलें, ये शोध का विषय है। क्यों? उच्च के ग्रह कभी भी नुकसान नहीं करते, ऐसा मेरे आचार्य कहते हैं। तो इसलिए इस पे शोध भी एक आवश्यक है। एकदम से ये कहें कि भाई ये दोष है, ये कहना इसमें उचित नहीं। 7वां स्थान रोजमर्रा की जिंदगी का है, हमारे जीवन साथी का है, हमारे व्यापारिक साझीदारों का है। इस कारण से 7वें स्थान में बैठा हो मंगल और उसके साथ अगर क्रूर ग्रह है तो दोष बना रहा है, और अगर शुभता में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट है, तो ये योग बनाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा 8वें स्थान में बैठा हुआ मंगल। 8वें स्थान में बैठे हुए मंगल के लिए थोड़ा सा सच में सावधानियां ही बताइए। उसका कारण है 8वां स्थान आपकी आयु और 8वां स्थान आपके जीवन के पूर्ण होने के कारणों को बताता है। तो जब 8वें स्थान में मंगल है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके जीवन के जो पूर्ण होने के कारण होंगे, उसमें ईश्वर ना करे घटना, दुर्घटना शामिल हो सकती है। इसका सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, केवल एक मंगल वहां होने से ये नहीं कहा जा सकता। इसका सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, तो उससे पता लगता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन है और आपकी आयु है। तो 8वें स्थान में अगर मंगल बैठा हुआ है और ये गुप्त धन भी है, इस प्रकार से 8वें स्थान में मंगल के लिए विशेष रूप से जन्मांक को देखना चाहिए और फिर उसके बाद अष्टम स्थान के मंगल के बारे में विवेचना करना चाहिए। कई बार ये सुनने को मिलेगा कि ये अष्टमंगली है। अष्टमंगल का जो जातक है, जातिका है, उसके लिए थोड़ा सा एक बार जन्मांक को या जो उनके लिए संबंधित दूसरी कुंडली आई हुई है उनके जीवन साथी के लिए, उसके अंदर भी देख लेना चाहिए कि क्या उनको आयु के अंदर किसी प्रकार की कोई दुविधा तो नजर नहीं आ रही है या उसमें कोई कष्ट तो नजर नहीं आ रहे। ऐसा शास्त्र कह रहा है कि 8वें स्थान के मंगल को एक बार थोड़ा विशेष रूप से देख लेना चाहिए। उसके बाद आता है द्वादश स्थान का मंगल। तो द्वादश स्थान का मंगल जो है, क्षमा कीजिएगा, द्वादश स्थान का मंगल, द्वादश स्थान आपके पूरे दिन के थकान के बाद जो आप घर में आराम करते हैं, चिर निद्रा बोला है इसको, आपके आंतरिक संबंधों का है, जो हमारे और हमारे जीवन साथी के बीच के मधुर संबंध है, आंतरिक संबंध है, उनका स्थान है ये। और विदेश की यात्राएं और हमारा जो खर्चे या अस्पताल से संबंधित स्थान भी है, तो इसके अंदर अगर मंगल है तो फिर यहाँ पे 2 स्थान, इसका मतलब ये हुआ कि 8वां और 12वां ये मंगल के लिए थोड़ा सा देखने योग्य स्थान है। 8वां विशेषकर और 12वां उसके बाद। बाकी 1, 4, 7 जो है ना, केवल इन पे नजर बनानी चाहिए, इसके बारे में भ्रांतियां नहीं पालनी चाहिए। लेकिन 8वें और 12वें के मंगल को विशेष रूप से इसमें देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ शास्त्रों में तो नहीं, मैंने ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिला, लेकिन
जो पूर्ववर्ती ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए पराशर आदि ऋषियों के अलावा, तो उसमें चंद्रमा से भी यही सिचुएशन बताई कि चंद्रमा से अगर चंद्रमा के साथ, चंद्रमा से चौथे में, चंद्रमा से सातवें में, चंद्रमा से आठवें में और चंद्रमा से 12वें में अगर मंगल बैठा हुआ है तो भी मांगलिक है। अब एक बात सोच के देखें तो 1 2 3 4 5 6 स्थान तो मंगल ने वैसे ही ऑक्यूपाइड कर लिए, और जब चंद्रमा से देखेंगे तो कुदरती बाकी बचे और कई भाव भी इसमें चले जाएंगे। फिर और जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो शोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा शुक्र से भी ये देखना चाहिए क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है। तो फिर तो इसका मतलब 1-2-3% ही कुंडलियां बचेंगी जो कि मांगलिक दोष से वंचित रहें या मांगलिक योग से वंचित रहें। तो कुल मिला के जो मूलता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो लगन से ही प्रधानता देनी चाहिए। शुक्र से, चंद्रमा से एक अलग उसके लिए चर्चा है, उसको फिर हम निर्धारित करेंगे। छोटी चर्चा ज्योतिष के अंदर आप लोगों ने ये देखा कि जो मांगलिक योग है या जो मांगलिक दोष बोला गया है जिसको, तो दरअसल वो किस प्रकार से भ्रांतियां भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे मैंने अपने फेसबुक पे लिखा ही था, द मांगलिक योगा और द दोष, ये दोष है या योग है। एक बात, मिथ्स एंड ट्रुथ, ये भ्रम है या सच्चाई है। तो इसी को साझा करने के लिए हमने ये प्रयास छोटा सा आरंभ किया है। इसकी 3 श्रृंखलाएं बताएं, 3 से 4 श्रृंखलाएं हो सकती हैं। पहली श्रृंखला के अंदर तो यही था कि जो बताया जा रहा है कि भाई ये मांगलिक योग है, दोष जब है जब इसके साथ पाप ग्रह इकट्ठे होने शुरू हो जाए या क्रूर ग्रह या उग्र ग्रह इकट्ठे होने शुरू हो जाए उन संबंधित भावों के अंदर। दूसरी बात ये कि इसको मुख्यतः केवल और केवल लगन से देखना चाहिए। और तीसरी बात ये कि अगर मांगलिक दोष, यहाँ पे दोष बोलूंगा, 8वें और 12वें स्थान में बन रहा है, तो जो संबंधित कुंडली है उसके लिए किसी विवाह प्रस्ताव के लिए कोई आई हुई कुंडली है तो उसको भी बड़े गहराई से देखिए कि क्या उसके अंदर इन्हीं स्थानों के अंदर कोई अत्यधिक पीड़ा छुपी हुई है। तो फिर थोड़ा सा ज्योतिष का अनुकरण करना चाहिए जिससे कि हमें अपने लिए बचाव महसूस हो सके। जीवन में जो सावधानी वो बहुत आवश्यक है। कल की चर्चा में मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसके साथ सब जुड़ के हिस्सा लीजिए। एक दिन के लिए कम से कम उन्होंने कहा है तो घर में रहिए, और जो संक्रमण फैल रहा है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है और काफी हद तक कंट्रोल किया भी जा रहा है। ये भारतवर्ष के जो सरकार है उसकी और हमारे चिकित्सा समुदाय में जुड़े हुए जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने बहुत तेजी से इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और इस संक्रमण को काफी हद तक रोकने में कामयाब भी, सफलताएं भी उनको बहुत मिल रही हैं। ऐसा, वरना तो संसार के बाकी हिस्सों में देखिए तो इसका पता लगेगा। हम अपने आप को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे इसका वो जो डर वाली बात है वो काफी हद तक सरकार ने और चिकित्सा समुदाय ने कंट्रोल कर रखी है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि एक चीज तो होनी चाहिए। जैसे कुछ कह रहे हैं कि ये वायरस जो है वो किसी खास जीव से मनुष्य में ट्रांसफर हुआ है। कुछ कहते हैं कि ये जो विषाणु है। हम प्रकृति के साथ क्यों इतना खिलवाड़ कर रहे हैं? प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे, या
प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम क्या हासिल कर लेंगे। वासुदेव कुटुंब सर्वम, जो ये धरती है ये सभी लोगों के लिए तो है, ये कोई धरती मेरे अकेले के लिए तो है नहीं। इंसान तो फिर भी अपने लिए मकान की और प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करा के रखता है, लेकिन जो जीव हैं, पशु पक्षी और छोटे जीव, क्या इनको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी क्या इस धरती के लिए अपनी? उनका भी पूरा हक है इस धरती पे रहने का। तो इनके साथ अगर इस तरीके से रहेगा तो क्या ये प्रकृति अपना बदला नहीं लेती है क्या? तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति का को साफ सफाई रखें, हम उसके अंदर प्रकृति के जीव जंतुओं का ध्यान रखें। अभी कुछ जगह ये सुनने को मिलता था कि एक लेपर्ड चीता उनके सोसाइटी में घुस गया, या जैसे भी पीछे सुनने को मिला, तो वो कोई पहले से तो आ नहीं रहे थे। तो जब जंगल का घनत्व कम हुआ तो जंगल के बाशिंदे निकल के सड़कों तक आए। तो इसलिए प्रकृति का तो ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति हमें क्या देती है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योग है। जैसे आप ये समझिए, पीछे जो बहुत प्रदूषण की मार जो पिछले नवंबर के आसपास झेली गई, तो अगर क्या पेड़ पौधे इतने सारे होते तो क्या ये इतना परेशान कर सकता था? तो हमें अपने अपने तरीके से प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि भाई कम से भी कम हम एक पौधा अपनी बालकनियों में, कम से भी कम, मैंने बोला है, ज्यादा करें तो और अच्छा होगा, या अपने हाथ से वृक्षारोपण या प्रकृति का संरक्षण और संरक्षण जितना करेंगे वो हमें भी उतना ही लाभ देगी। वैसे तो ये ज्योतिष का विषय था, लास्ट में एक आपसे चर्चा मैंने शामिल करी। अपना ध्यान रखिएगा, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत तेजी से भारत सरकार, चिकित्सा जगत इस स्थिति पे काबू करके रखा हुआ है, और बाकी बची हुई चीजों पे काबू भी कर लेगा, लेकिन साफ सफाई बनाए रखिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़िए, और छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली श्रृंखला मंगल के योग, भ्रांतियां, सच्चाइयां, इसके ऊपर फिर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अपने क्वेश्चंस हमें जरूर भेज दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। काफी जो आपके सुझाव हैं सदैव प्रिय रहते हैं। त्रुटियों के लिए क्षमा, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम, धन्यवाद।